प्रभु के प्रिय लोगों, आइए हम पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय और उसका 4 वचन से हम देखेंगे। इसमें लिखा है, वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की है परंतु प्रभु एक ही है, और प्रभावशाली कार्य भी कई प्रकार के हैं परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। हम ये 4 से लेकर हम 11 वचन तक पढ़ेंगे। किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, और किसी को उसी आत्मा से विश्वास, और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। प्रभु के प्रिय लोगों, हम देखते हैं कि पवित्र शास्त्र अपने संत दासों के द्वारा, अपने प्रेरित पौलुस के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के प्रकाशन के द्वारा उसको ये बातें सिखाया है। उसको पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह के वरदानों के बारे में, स्वर्गीय गिफ्ट जो परमेश्वर अपनी कलीसिया को देता है, अपनी कलीसिया के अगुओं को देता है, अपनी कलीसिया के अंदर जो विश्वास योग्य लोग समझे जाते हैं परमेश्वर की निगाह में, परमेश्वर की नज़रों में, जो विश्वास योग्य कार्य करते हैं, जो परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य होते हैं, उनको परमेश्वर पवित्र आत्मा का प्रकाशन देता है। पवित्र आत्मा के प्रकाशन में पवित्र आत्मा के वरदान कार्य करते हैं, और जब पवित्र आत्मा के प्रकाशन में पवित्र आत्मा के वरदान कार्य करते हैं, उससे पवित्र आत्मा के वरदान वे चमकते हैं। फिर उस कार्य से वे चमकते हैं। जब पवित्र आत्मा के प्रकाशन में वरदान एक जीवन में कार्य करते हैं, हर एक भाई बहन के जीवन में कार्य करते हैं, परमेश्वर उनको चमकाता है, परमेश्वर उनको ऊंचा उठाता है। हालेलुया। प्रभु के प्रिय लोगों, हम देखते हैं 7 वचन में लिखा, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। आत्मा का प्रकाश हम देखते हैं कि संत पौलुस जो सेवकाई में हैं, जब परमेश्वर की सेवकाई में वो यहाँ संसार में परमेश्वर का कार्य कर रहे थे, उस समय में कि पौलुस ने कई जगह पर भेदों की बातें की है, अपने परमेश्वर के बड़े उदाहरणों को उठाया। उन्होंने व्यवस्था से बहुत सारी बातों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में पौलुस ने बोला है। वो पवित्र आत्मा के प्रकाशन में बोला उसने, क्योंकि बाइबल में लिखा है, पतरस की पत्री में हम पढ़ते हैं, पतरस की पत्री में उसमें लिखा है, कोई भी भविष्यवक्ता या कोई भी परमेश्वर का दास भगत अपनी ओर से नहीं बोलता है, वो पवित्र आत्मा के उभारे से, पवित्र आत्मा के उभारे जाने से ही वो परमेश्वर की आत्मा से बोलता है। हालेलुया। प्रभु के प्रिय लोगों, हम देखते हैं प्रकाश का मतलब क्या है। प्रकाश के द्वारा ही हमें पता चलता है, पवित्र आत्मा का प्रकाशन ही हमें बताता है भलाई क्या है, पवित्र आत्मा का प्रकाशन ही हमें बताता है बुराई क्या है। पवित्र आत्मा के प्रकाशन से ही हमें परमेश्वर की दिल की बातें, दिल की गहराई की बातें हमें मिलती हैं। पवित्र आत्मा के प्रकाशन के द्वारा ही हमें परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की भली बाबती इच्छा हमारे अंदर परमेश्वर पवित्र आत्मा के प्रकाशन के द्वारा डालता है। हालेलुया। प्रभु के प्रिय लोगों, वचन हमें बोलता है पवित्र आत्मा के प्रकाशन के द्वारा हमारे अंदर पवित्र आत्मा के वरदान कार्य करते हैं। पवित्र आत्मा के प्रकाशन के द्वारा ही हम यीशु मसीह की गवाही देते हैं। पवित्र आत्मा के प्रकाशन बगैर, बिना पवित्र आत्मा प्रकाशन के आप कहीं भी अन्य जातियों में सुसमाचार नहीं सुना सकते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा का प्रकाशन ही आपके अंदर वो वचन डालेगा। पवित्र आत्मा का प्रकाशन ही आपको हियाव देता है, हिम्मत देता है, दिलेरी देता है, सामर्थ्य देता है कि आप यीशु मसीह की गवाही दे। हालेलुया। प्रभु के प्रिय लोगों, वचन कहता है कि यीशु मसीह की गवाही देना है। वचन कहता है कि तुम्हें मेरे स्वर्ग के राज्य की गवाही देना है। वो कब हम देते हैं, वो कब हमारे अंदर से स्वर्ग के राज्य की एक लौते परमेश्वर के पुत्र की गवाही हमारे जीवन के द्वारा बाहर निकलती है। कब निकलती है? पवित्र आत्मा के प्रकाशन के द्वारा। हालेलुया। हम अपनी गवाही बताएंगे, अपनी गवाहियाँ सुनाएंगे लोगों को, उससे इतना प्रभाव नहीं
पड़ता जितना कि यीशु मसीह की गवाही के द्वारा, यीशु मसीह के जीवन की व्यक्तिगत गवाहियों को हम लोगों को शेयर करते हैं, लोगों में बोलते हैं, अन्य जातियों में बोलते हैं, कलीसियाओं में बोलते हैं, उसका ज़्यादा प्रभाव लोगों के जीवनों में आता है और वो प्रभाव लोगों के जीवनों को बदल के रखता है, वो बदल देता है, क्योंकि यीशु मसीह जीवनों को बदलने वाला है। यीशु मसीह अनंत जीवन देने वाला है। यीशु मसीह ही हमें स्वर्ग के रास्ते में खड़ा करने वाला है। यीशु मसीह ही हमें स्वर्ग के रास्ते में चलना सिखाता है। हालेलुया। प्रभु के प्रिय लोगों, पवित्र आत्मा के प्रकाशन से, जब प्रभु हमें पवित्र आत्मा के प्रकाशन में चलाता है, पवित्र आत्मा के प्रकाशन के द्वारा ही हम लोगों को मसीह की ओर हम उन्हें सुसमाचार सुनाते हैं। पवित्र आत्मा के प्रकाशन के द्वारा ही लोग यीशु पर विश्वास करते हैं। पवित्र आत्मा के प्रकाशन के द्वारा ही लोगों का मन बदलता है। पवित्र आत्मा के प्रकाशन के द्वारा ही लोग पाप से हालेलुया मन फिराते हैं, उनका जीवन परिवर्तन हो जाता है। पवित्र आत्मा का प्रकाशन ही एक परिवार को बदलता है। पवित्र आत्मा का प्रकाशन ही एक विश्वासी को बदलता है। पवित्र आत्मा के प्रकाशन के द्वारा ही बंधन खुलते हैं, बंधन टूटते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के प्रिय लोगों, ये बाइबल का वचन हमें कहता है, पवित्र आत्मा का प्रकाशन हमें हालेलुया परमेश्वर की गहरी बातें, परमेश्वर के दिल की बातें, परमेश्वर के राज्य की बातें वो हमें सिखाता है, वो हमें हालेलुया वो हमें बताता है। हालेलुया। प्रभु के प्रिय लोगों, पवित्र आत्मा के प्रकाशन के बगैर हम पाप से बच नहीं सकते हैं। पवित्र आत्मा के बगैर हम यीशु की इच्छा पूरी नहीं कर सकते हैं। पवित्र आत्मा के बिना प्रकाशन हम यीशु मसीह के पीछे 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 नहीं चल सकते हैं, उसके चिन्ह कदमों पे नहीं चल सकते हैं। पवित्र आत्मा का प्रकाशन ही हमें यीशु के चिन्ह पदों पर चलना सिखाता है। हालेलुया। प्रेरितों के काम उसका हालेलुया 2 अध्याय के अंदर लिखा है कि जब पवित्र आत्मा के प्रकाशन में संत पतरस ने बोला है, जब उनको भीड़ को उसने प्रचार किया, वो खड़ा हो गया। लिखा है उसमें, पवित्र आत्मा के प्रकाशन के ऊपर मैं बोल रहा हूँ। पवित्र आत्मा के प्रकाशन के ऊपर ये लिखा है, ये प्रेरितों के काम उसका, प्रेरितों के काम 2 अध्याय के अंदर लिखा है। ये 2 का 14 वचन में लिखा है, 2 का 14 में लिखा है, पतरस का भाषण। तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और उनसे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के सब रहने वालों, यह जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो ये लोग नशे में नहीं, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है। हालेलुया। प्रभु के प्रिय लोगों, ये पवित्र आत्मा के बारे में उसने बोला है। ये 17 में बोला है, परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे पुण्य स्वप्न देखेंगे। हालेलुया। प्रभु के प्रिय लोगों, पवित्र आत्मा के प्रकाशन के द्वारा एक हालेलुया एक गांव बदल जाता है। पवित्र आत्मा के प्रकाशन की सामर्थ्य में एक शहर बदल जाता है। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में एक पूरा क्षेत्र बदल जाता है। पवित्र आत्मा के प्रकाशन में परमेश्वर बहुत सारे लोगों का जीवन बदलता है। यहाँ देखिए, पवित्र आत्मा के प्रकाशन के ऊपर यहाँ देखिए लिखा है इसमें, जब पतरस ये इजराइलियों के बारे में, यहूदियों के बारे में ये व्यवस्था के वचन सुनाते हुए वो यहाँ चले गए हैं। इसमें लिखा है, यहाँ लिखा है 37 वचन में लिखा है, तब सुनने वालों के हृदय छिद गए। कहाँ से छिद गए? क्योंकि पवित्र आत्मा का प्रकाशन के द्वारा लोगों के हृदय छिद गए। हालेलुया। पवित्र आत्मा का प्रकाशन के अंदर सामर्थ होती है, और वो सामर्थ जब पवित्र आत्मा की सामर्थ में, प्रकाशन में जब लोगों के हृदयों में वो कार्य करती हैं, तो लोगों के हृदय के अंदर जो दर्द है, जो पाप है, पाप दर्द को पैदा करता है। पाप एक इंसान के अंदर बेचैनी पैदा करता है। पाप एक इंसान के अंदर पीड़ाओं को पैदा करता है, बीमारियों को पैदा करता है। शैतान को वो उसके अंदर कार्य करना शुरू हो जाता है पाप के द्वारा। प्रभु के प्रिय लोगों, जब परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा के प्रकाशन में होता है, तो लोगों के अंदर से पाप के जीवन का वो नींव हिल जाती है। वो पाप का पुराना मनुष्य तो वो बाहर आता है प्रकाशन के द्वारा। हालेलुया। जब पतरस ने बोला, वचन सुनाते समय पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों,
हम क्या करें। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। हालेलुया। प्रभु के प्रिय लोगों, बाइबल हमें ये कहती है, बाइबल का वचन ये कहता है, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया और अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ, कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। अत जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया। उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए, यानी कलीसिया में वे लोग शामिल हो चुके। हालेलुया। 3000 लोगों के लगभग। हालेलुया। प्रभु के प्रिय लोगों, हमें वचन क्या कहता है? पवित्र आत्मा के प्रकाशन में जब एक संत, एक प्रभु का दास, एक चुना हुआ सेवक जब पवित्र आत्मा के प्रकाशन में बोलता है, वहाँ लोगों के जीवनों के अंदर वचन उथल पुथल कर देता है। पवित्र आत्मा के प्रकाशन में वचन सुनाने से पवित्र आत्मा की सामर्थ वचन के साथ मिल के पवित्र आत्मा की सामर्थ उनके दिलों में जाती है। वचन नहीं, खाली वचन नहीं, वचन के साथ पवित्र आत्मा की सामर्थ मिल के उस वचन में और उनके हृदयों के अंदर उथल पुथल कर देती है। वचन है कि, और वचन के साथ पवित्र आत्मा। वो पवित्र आत्मा क्या है? वो पवित्र आत्मा जीवन है। पवित्र आत्मा क्या है? वो एक मनुष्य है। और जब वो वचन के साथ एक मनुष्य, एक हालेलुया, एक व्यक्ति के जीवन में, हृदय में जाता है, आत्मा में जाता है, तो उसके अंदर उथल पुथल कर देता है। हालेलुया। वो वचन उसके जिंदगी के अंदर, उसका हृदय छिद जाता है। वो वचन पवित्र आत्मा की प्रकाशन में, वो पवित्र आत्मा का प्रकाश मनुष्य, वो पवित्र आत्मा में मनुष्य है और वो उसके हृदय में जाने से उसके जीवन के अंदर वो कार्य शुरू हो जाता है। और वो कहता है फिर कि इन संतों से बात करें, इन दासों से बात करें, यीशु मसीह के दासों से बात करें और उनसे पूछें कि मुझे पाप से कौन बचाएगा, पाप से कौन छुड़ाएगा। प्रकाशन के द्वारा ही परमेश्वर के भेद खुलते हैं, और जब भेद खुलते हैं तो लोग दौड़े दौड़े आते हैं प्रभु के दासों के पास और वो कहते हैं, हम क्या करें पाप से बचने के लिए, हम क्या करें आज हमारा परिवार का उद्धार के लिए, हम क्या करें बुराई से बचने के लिए। एक वचन लिखा प्रेरितों का 16 अध्याय के अंदर, जब संत पौलुस और सिलास बंदी गृह में आराधना कर रहे हैं, वे प्रार्थना कर रहे हैं और पवित्र आत्मा की प्रकाशन ने उन्हें सोने नहीं दिया है। पवित्र आत्मा के प्रकाशन ने, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य ने उन्हें हालेलुया हिला के रख दिया। वे दोनों प्रभु के संत लोग, प्रेरित लोग, वे आराधना कर रहे हैं, वे आराधना दुआ कर रहे हैं बंदी गृह के अंदर। और लिखा है पवित्र आत्मा की सामर्थ्य प्रकाशन में वहाँ नींव हिल गया। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में वहाँ बेड़ियाँ कैदियों से खुल गया है और वहाँ के दरवाजे खुल गए हैं। और वहाँ सूबेदार आता है और वो कहता है कि वो पौलुस वो अपने आप को मारना चाहता है, वो सिपाही सूबेदार, लेकिन पौलुस कहता प्रभु का दास, हम यहीं हैं, कहीं नहीं गए हैं, हम यहीं पर है, अपने आप को हानि मत करो, अपने आप को मत मारो। और उस समय वो संत की, परमेश्वर के प्रेरित की आवाज़ सुनकर पवित्र आत्मा के भरे हुए दासों से जब वो आया उसके पास, वो पौलुस के पाँव में, सिलास के पाँव में गिर गया और उसने बोला कि हे परमेश्वर के दासों, हे परमेश्वर के सेवकों, मुझे उद्धार पाना है, उद्धार के लिए मैं क्या करूं। ये बात कहाँ से आई उस व्यक्ति के अंदर? पौलुस ने नहीं कहा तू विश्वास कर, पौलुस ने नहीं कहा कि तू यीशु मसीह को ग्रहण कर, लेकिन जब वो संतों के पास आया, उनके पाँव देखा, ये एक सामर्थ्य का काम प्रकाशन के द्वारा उथल पुथल हो जाता है। प्रकाश, पवित्र आत्मा प्रकाशन के द्वारा वहाँ का एरिया बदल जाता है। हालेलुया। प्रभु के प्रिय लोगों, उस प्रकाशन के द्वारा देखो क्या हुआ है। उस सिपाही ने बोला है मुझे उद्धार चाहिए और उसने वचन ग्रहण किया। वहाँ संतों, पवित्र आत्मा ने में भर के संतों ने बोला यदि तू विश्वास करे तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। प्रभु के प्रिय लोगों, पापों से क्षमा, पापों से बचाने के लिए प्रकाशन चाहिए और विश्वास करने के लिए प्रकाशन चाहिए और हालेलुया पवित्र आत्मा में भरने के लिए प्रकाशन चाहिए। और उन्होंने विश्वास किया और उन्होंने बपतिस्मा लिया और हालेलुया का जीवन बदल गया। इसको बोलते हैं प्रकाशन। हालेलुया। जब आप पवित्र आत्मा के प्रकाशन में चलते हैं, आप पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में चलते हैं, तो वहाँ ये निश्चय है कि वहाँ लोग बदलेंगे, वहाँ लोग बदलेंगे। आप
आप आज सेवा के लिए गए हैं, वहाँ कोई विश्वास नहीं करेगा। आप कल गए नहीं करेगा, लेकिन आप परसों गए तो वहाँ पक्का लोग विश्वास करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप 2 दिन गए, 4 दिन सेवा में गए, किसी ने वचन नहीं ग्रहण किया, विश्वास नहीं किया। इसका मतलब ये नहीं है। आप जाते रहेंगे, लेकिन वहाँ परमेश्वर का योजना प्लान उसी के ऊपर उतरेगा जिसके लिए परमेश्वर ने आपको वहाँ भेजा है, जिसके लिए पवित्र आत्मा ने वहाँ आपको भेजा है। उस घर में, परिवार में, गांव में, शहर में, राज्य में, वही आप पवित्र आत्मा का प्रकाशन ठहर जाएगा जिसके लिए प्रभु ने आपको भेजा है। और प्रकाशन में आप चले, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में आप चले, खाली वचन में नहीं, पवित्र आत्मा में भर के उसके प्रकाशन में चलना बहुत जरूरी है। वचन में सिकवा के पुत्र भी चले हैं। 19 अध्याय प्रेरितों का में लिखा, पढ़ लेना। सिकवा के पुत्र 7 महायाजक के बच्चे थे। वे भी पौलुस का नाम लेके, यीशु का नाम लेके भूत निकाल रहे थे, लेकिन उनके साथ क्या बना आप समझ लेना। प्रकाशन में चलना जरूरी है। प्रकाशन के द्वारा बीज फल लेके आता है। प्रकाशन के द्वारा लोग बदल जाते हैं। प्रकाशन के द्वारा लोगों का हालेलुया, लोग बपतिस्मा लेते। प्रकाशनों के द्वारा लोग भीड़ की भीड़ चली जाती है, और प्रकाशनों के द्वारा परमेश्वर का राज्य बढ़ता है। प्रकाशनों के द्वारा परमेश्वर की बड़ी महिमा होती है। तो आप प्रकाशन को जानें। प्रकाशन ही आपको पाप से बचाएगा। प्रकाशन ही आपको पवित्र करता आगे बढ़ा के लेके जाएगा। प्रकाशन के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट होगी। प्रकाशन के द्वारा ही परमेश्वर आपसे प्रसन्न होता है। इस वचन के द्वारा प्रभु के प्रिय लोगों, आपको आशीष मिले। यीशु मसीह के नाम में सबको बरकत मिले, अनुग्रह मिले। अगर कोई भी प्रभु के अनुग्रह से हमसे कोई मिस्टेक हुआ, खुदा हमें माफ करे। आप बरकत पाए यीशु मसीह के नाम में, हमारी ये दुआ है। धन्यवाद परमेश्वर, हम दुआ करते यीशु के नाम में। जिन्होंने वचन सुना प्रभु, भाई और बहनों ने, प्रभु उनके ऊपर आप बड़ी दया करे, बड़ा अनुग्रह करे प्रभु, यीशु के नाम में। प्रकाशन प्रभु, हम आपका प्रकाशन हमें चाहिए प्रभु। हर हमारे मसीह भाई बहनों को, दास दासियों को, हर एक को चाहिए। कलीसिया के अंदर प्रकाशन की लोगों को बहुत जरूरत है प्रभु। अपना प्रकाशन के द्वारा प्रभु लोगों को आगे बढ़ाए परमेश्वर। हर बरमाने वाली आत्मा से, हर बरमाने वाले लोगों से, हर झूठे सेवकों से प्रभु आप बचाए। क्योंकि वचन कहता है, पहला यूहन्ना और परमेश्वर पिता उसका 4:1 में ये कहता है प्रभु, यूहन्ना की पत्री में 4:1 में, कि बहुत सारे जगत में भरमाने वाले झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े हुए हैं। आत्माओं को परखो प्रभु जी, आप बचाए अपने लोगों को, संभाले प्रभु अपने लोगों को, और पवित्र आत्मा में बनाए। यीशु मसीह के नाम में आदर महिमा पिता को मिले, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।